गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं यहाँ पर शिवानी मैम की स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ, ताकि सभी सोल फैमिलीज़ तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके, ताकि लोगों का फेथ और भी बढ़े और लोग आगे आके मैम का इन वर्क लें और अपनी लाइफ को मतलब अच्छे से आगे की तरफ लेके जाएं। ये तो डियर्स देखो, आप सबको पता है कि जब हमारी जर्नी ट्रिगर होती है तो हमारे हेल्थ के बहुत इशू मतलब आते हैं। हालांकि मुझे बचपन से भी हेल्थ के बहुत इशू रहते थे, लेकिन जर्नी ट्रिगर होने के बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कि मेरा पीरियड साइकिल इतनी गंदी तरीके से अनबैलेंस हो गया था कि 10 डेज़ में मेरे को पीरियड आने लग गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत वीक होती जा रही थी और डिप्रेशन में भी रहने लग गई थी। एक तो जर्नी का पेन, मतलब जो हमारे पर्सन होते हैं वो मतलब हालांकि वो हमें नहीं परेशान करते, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें परेशान करे। उसका पेन, कार्मिक्स का अलग से ट्रिगर्स, ऊपर से हेल्थ के ट्रिगर्स, मैं बहुत परेशान रहती थी। तो पहले मैं भी करती थी मतलब काफ़ी, मतलब मैं भी मैम की तरह बहुत पूजा पाठ में लगी रहती थी। दुर्गा सप्तशती किया कई बार, मतलब 10 साल तक मैंने दुर्गा सप्तशती किया और रामायण पढ़ा, गीता का किया मैंने, और एक एक घंटा बैठ के इसे माला जाप करती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईश्वर से कनेक्शन नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मतलब जैसे हम लोगों को शायद इनवर्क करना ही पड़ता है जर्नी पूरा करने के लिए। तो अभी कुछ 1 ईयर पहले मेरे फ़ोन में जब मैं शिव शक्ति से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मेरी जर्नी पूरा कराइए, क्योंकि मेरी जर्नी को ट्रिगर हुए 9 साल हो गए हैं पूरे। तो मैंने शिव शक्ति से प्रार्थना करी, तो फिर मेरे सामने सहयोग आना शुरू हुआ। मैं श्री माता जी, तो श्री माता जी का मैं वीडियो देखती गई, तो उसमें वो बताती थी कि आसानी से ही कुंडलिनी अवेकन आपकी हो जाती है इससे। हालांकि मैंने शुरू किया, मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन उससे मतलब मेरी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा था खास। तो फिर मैंने माता जी को ही बोला कि माता जी प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और मुझे मेरी जर्नी कैसे पूरी करनी है मुझे बताइए प्लीज़। तो मेरे सामने शिवानी मैम के वीडियो आने लग गए। फिर मैंने शिवानी मैम से बात करी, तो उस टाइम मेरी स्थिति थी कि पैसा था ही नहीं मेरे पास, और जो मेरे हस्बैंड है कार्मिक, उनसे तो मतलब मैं बात भी नहीं कर सकती इस बारे में कि चाहिए कुछ। तो मैं कई महीने तक मतलब उनकी वीडियो देखती रहती थी। मैं सोचती थी अरे ले लूँ, आज ले लूँ, आज ले लूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। फिर माता जी ने मेरी हेल्प करी, तो मेरे बेटे की जॉब लग गई। तो मैंने उससे बात करी कि बेटा प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। तो उसने बोला कि मम्मी ये सब क्या है। तो मैंने बोला कि बेटा आपको समझ नहीं आएगा, आप बस ये सोचो कि माँ की हेल्प करनी है, कैसे करनी है। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी, दिखता हूँ। तो उसने शिवानी मैम की थोड़ी वीडियो सर्च करी, उसने देखा, तो उसको समझ आया कि हाँ मैम में कुछ है, दम है। बोला कि आप ही मम्मी जी ऐसे हो जाओ मैम की तरह। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो उसने मुझे इनवक दिलवा दिया मतलब। तो मैंने अभी शुरू करा, अभी मुझे पूरे 3 महीने हुए नहीं है मतलब करते करते। तो मेरा पीरियड बैलेंस हो गया पहली बार, मतलब शायद ही कोई डॉक्टर मैंने आसपास का या दूर तक कभी छोड़ा होगा, लेकिन मेरे को आराम ही नहीं होता था, क्योंकि हमारे कर्मात बहुत होते हैं ना, उसकी वजह से हेल्थ के इशू इतने थे। तो अभी 3 महीने भी नहीं, तो मेरा पीरियड साइकिल पूरा बैलेंस हो गया, बल्कि अभी 2 दिन डिले होके आया। और मेरे को और भी मल्टीपल इश्यूज थे, मतलब जिसके हेडेक, माइग्रेन का अटैक आना, सर्वाइकल पेन, बॉडी पेन तो खैर हमारी जर्नी में होता ही है, वो भी मेरा 90% कवर हुआ है। तो सच में इनवक बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि मैम के एक स्टूडेंट हैं, वो भाई, उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी सब सीखा, टैरो उन्होंने सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, रेकी सीखा, मैंने भी सब सीखा, लेकिन मेरे पे कुछ काम ही नहीं कर रहा था। बाकी बल्कि जैसे मैं और किसी को बताती थी मतलब ये न्यूमरोलॉजी से रेमेडी, तो सब पे काम करी थी, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं कर रही थी।
और मैंने कलर थेरेपी भी सीखा, एक्यूप्रेशर भी सीखा, मतलब छूटा नहीं कुछ भी, योगा भी सीखा बल्कि सिखाया भी। तो जिनको मैं सिखाती थी वो बोलते थे कि पहले अपनी तो हेल्थ ठीक कर लो तभी हमें बता देना। तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। मुझे लगता था कहीं ना कहीं ये ट्रिगर सही दे रहा है मेरे को, सही बोल रहे हैं कि जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं तो मैं दूसरों को क्या ही बता रही हूँ। तो अभी मेरा 90% कवर हो गया माइग्रेन और सर्वाइकल भी। मैं तो सोचा था कभी जाएंगे ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी जाता है मैम के नमक से, मतलब हमारे ही नमक से। और मैंने सोचा मैम को थैंक यू बोलना चाहिए और अपने भाई बहनों को बताना चाहिए कि सच में ये नमक बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए आप भी ना डिवाइन से हेल्प मांगिए, वो करेंगे आपको हेल्प। मैम से लीजिए नमक और कीजिए अपनी जर्नी को कंप्लीट, अच्छे से अपना जीवन बिताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।